सिकंदर राजा की भूतिया कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा सिकंदर एक शक्तिशाली और क्रूर शासक हुआ करता था। वह केवल विजय और धन का भूखा था, परंतु उसके दिल में दया और करुणा के लिए कोई स्थान नहीं था। उसने कई राज्यों पर आक्रमण किया, अनेकों लोगों को मार डाला और कई स्थानों पर अत्याचार किए। परंतु एक रात उसकी इस निर्दयता ने उसे एक भयावह श्राप दिला दिया। राजा सिकंदर ने एक दूरस्थ राज्य पर हमला किया, जहां एक विशाल किला था। इस किले में रहने वाले लोगों ने उसकी सेना का कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वे पराजित हो गए। क्रोधित सिकंदर ने पूरे किले में खून की नदी बहा दी। वहां की रानी, जो एक सिद्ध योगिनी भी थी, अपनी आखिरी सांस लेने से पहले सिकंदर को श्राप दे गई। हे निर्दयी राजा, जिस धरती पर तूने खून बहाया है, वही धरती तुझे चैन से सोने नहीं देगी। यह किला अब तेरी कब्रगाह बनेगा और तेरा अंत भयंकर होगा। सिकंदर इस श्राप को सुनकर हंसा और किले पर कब्जा कर लिया। उसने इसे अपने नए निवास के रूप में चुन लिया। लेकिन जैसे ही वह वहां रहने लगा, अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही किले में अजीब-अजीब आवाजें आने लगीं। किसी के पैरों की आहट, खौफनाक चीखें और दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। राजा को नींद नहीं आती, क्योंकि जैसे ही वह सोता, उसे मरे हुए सैनिकों और रानी की आत्मा के दर्शन होते। एक रात सिकंदर ने खुद को आईने में देखा, तो उसका चेहरा किसी और में बदल चुका था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसकी खाल पर गहरे घाव उभर आए थे। डर से पसीने में डूबे सिकंदर ने किले से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह खून से लथपथ आत्माओं से घिर गया। अगली सुबह राजा सिकंदर का शरीर महल के द्वार पर पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें गहरी दहशत थी। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, मानो किसी ने उसे जिंदा चीर डाला हो। कहते हैं, उस दिन के बाद से वह किला वीरान हो गया। जो भी उस किले में गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। और आधी रात को सिकंदर राजा की चीखें अब भी उस किले की हवाओं में गूंजती हैं। क्या आप उस किले में जाने की हिम्मत करेंगे?